मैं अमदास पलांगी सीजी शिक्षा में स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 10वां इकाई, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हम लोग जो है हेलो एल्केन का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखे थे, जिसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग जो है 8-10 पॉइंट देखे थे, जिसमें से कुछ पॉइंट जो है आपको पेपर में क्या कर सकता है, पूछ सकता है, जिसमें विलियमसन संश्लेषण है ना। उसके अलावा और भी कुछ रिएक्शन हम लोग उसमें देखे थे, जो आपको क्या कर सकता है, प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है। आगे हम जो है थोड़ा सा जो है नाभिक स्नेही जो भी हमारा क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया की हमको क्या देखना है, क्रिया विधि क्या करना है, देखना है। और इस क्रिया विधि को दो तरीक़ा से क्या किया जाता है, यहाँ पर समझाया जाता है। एक होता है SN2 और एक होता है हमारा SN1। तो यहाँ पर हम पहले किसको देखने वाले हैं, SN2 को देखने वाले हैं। एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन। एन का मतलब होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक, और टू का मतलब होता है बाईमोलिकुलर। ये हमारा क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। अर्थात द्विअणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, ये हमको क्या करना है, देखना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण लिखते हैं और उस उदाहरण के तौर पर क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं। जैसा हम यहाँ पर क्या करते हैं C, और ये हमारा क्या है H है। एक हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, या तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, इनडायरेक्ट भी क्या किया जा सकता है, इसको लिया जा सकता है। तो पहले उदाहरण को समझते हैं हम लोग। तो ये C हो गया, ये हमारा H हो गया, और इस तरीक़ा से हम देखें तो एक हाइड्रोजन की इस प्रकार से और एक हमारा हाइड्रोजन इस प्रकार से शो करते हैं। इसके साथ क्या जुड़ा है, Cl जुड़ा है, अर्थात इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड है। आप जानते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या होता है, ज़्यादा होता है, और कार्बन की विद्युत ऋणता कम होता है, इसलिए इसमें आंशिक रूप से माइनस चार्ज और इसमें आंशिक रूप से प्लस चार्ज होता है। अब कोई जो है न्यूक्लियोफिलिक आता है, नाभिक स्नेही आता है, और एक दुर्बल नाभिक स्नेही को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है। क्योंकि कोई भी हमारा नाभिक स्नेही जो प्रबल वाला होगा वो आएगा, वो सामने से नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि सामने में क्या होता है, माइनस होता है, ये भी क्या होता है आपका, माइनस होता है, इसलिए वो डायरेक्ट जो है सामने से अटैक नहीं कर पाता है। इसलिए क्या करता है, हमारा जो भी प्रबल नाभिक स्नेही जो आता है वो कहाँ से आता है आपका, इस साइड से आपका आता है OH माइनस, और ये क्या करता है, इस कार्बन पर क्या करता है, अटैक करता है। जैसे ही कार्बन पर अटैक करता है, ये जो क्लोरीन होता है एक ही बार में नहीं निकलता है, बल्कि क्या करता है, OH पहले कार्बन के साथ जुड़ता है ना, धीरे धीरे जुड़ता है, और क्लोरीन धीरे धीरे निकलता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, का हमारा संक्रमण अवस्था बनता है, और संक्रमण जो अवस्था होता है उसको दर्शाने के लिए आपका इस प्रकार का स्थिति क्या होता है, आपका निर्मित होता है, ये निर्मित होता है। तो यहाँ पर कौन आ रहा है हमारा, ये जो OH है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका, आ रहा है, और यहाँ पर जो Cl होता है, ये अर्थात ये Cl जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जाता है। ये जो अवस्था होता है ये आपका क्या कहलाता है, आपका संक्रमण अवस्था कहलाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था कहते हैं। थोड़ा देर के पश्चात क्लोरीन यहाँ से पूरी तरीक़ा से निकल जाता है, और OH पूरी तरीक़ा से क्या हो जाता है, आपका जुड़ जाता है। तो इस स्थिति में जब ये पूरी तरीक़ा से जुड़ता है तो हमारा इस टाइप का दिशा जो है, इस टाइप का क्या हो जाता है, आपका दिशा में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर ये आपका H, ये हमारा क्या हो जाएगा आपका H, और ये हमारा क्या हो जाता है, H में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीक़ा से पूरी तरीक़ा से क्या हो जाता है, OH जुड़ जाता है, और यहाँ से Cl क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है। तो इस तरीक़ा से आपका एक स्थिति क्या होता है, निर्मित होता है, जिसमें पहले वाला जो प्रक्रिया होता है वो बड़ा ही क्या होता है, स्लो होता है, और दूसरा वाला यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हमारा एक जो एल्किल हैलाइड होता है, उस एल्किल हैलाइड में क्या होता है, क्लोरीन का विद्युत ऋणता ज़्यादा होने की वजह से ये आंशिक रूप से माइनस चार्ज को शो करता है, क्योंकि साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। कार्बन पर आंशिक रूप से क्या होता है, प्लस चार्ज आता है, अर्थात ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्या करता है, आपको उत्प्रेरित करता है। इसके लिए क्या करता है, एक हमारा नाभिक स्नेही जो होता है वो आता है, कार्बन पर अटैक करता है, और कार्बन पर अटैक करके क्लोरीन को क्या करता है, वो रिप्लेस करता है। तो जैसे ही हमारा OH क्या करता है, हमारा
कार्बन पर अटैक करता है तो पूरी तरीक़ा से एक ही बार में जो है क्लोरीन को जो है बाहर नहीं निकालता है, बल्कि पहले OH आता है और कार्बन के साथ क्या करता है, जुड़ता है और उस प्रकार से धीरे धीरे जुड़ता है और क्लोरीन को धीरे धीरे बाहर निकालता है। तो उस स्थिति में जो हमारा क्या बनता है, स्टेट बनता है, उसे हम लोग संक्रमण अवस्था के नाम से जानते हैं। संक्रमण अवस्था थोड़ा देर में क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से उत्पाद में बदल जाता है। मतलब यहाँ पर OH पूरी तरीक़ा से कार्बन में जुड़ जाता है और OH जो है पूरी तरीक़े से कार्बन में जुड़ जाता है और क्लोरीन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति आपको क्या होता है, SN जो हमारा 2 होता है उसमें क्या होता है, आपको देखने को मिलता है। ये दिखने में क्या होता है, 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है ऐसा दिख रहा है, बट ये जो संक्रमण अवस्था होता है उसको जो है स्टेप में काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए ये जो है केवल एक स्टेप में कंप्लीट होता है। तो इसको क्या किया जा सकता है, यहाँ पर लिखा जा सकता है कि हमारा जो SN हमारा क्या होता है, जो 2 अभिक्रिया होता है वो एक पद में क्या होता है, आपका पूर्ण होता है। अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होता है, एक पद में क्या होता है, आपका पूर्ण होता है। कितने पद में पूर्ण होता है भाई, एक पद में पूर्ण होता है, क्योंकि संक्रमण अवस्था को काउंट नहीं किया जाता है। इसमें संक्रमण अवस्था बनता है, इसमें संक्रमण अवस्था बनता है। तो इस तरीक़ा से इसमें लिख सकते हैं कि इसमें कौन सा बनता है, हमारा संक्रमण अवस्था बनता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि हमारा SN2 अभिक्रिया होता है वो एक पद में पूर्ण होता है, इसमें संक्रमण अवस्था बनता है। सेकेंड पॉइंट इसमें ये लिख सकते हैं, SN हमारा जो 2 होता है इसके अंतर्गत वो ये है कि यहाँ पर क्या होता है इस अभिक्रिया को बनाने में, मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने में आपका जो न्यूक्लियोफिलिक होता है NU, मतलब यहाँ पर क्या होता है, OH क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोफिलिक है, तो इसका और ये हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है, रिएक्टेंट होता है, इसका पूरा योगदान होता है। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट जो बन रहा है ना, मेथिल एल्कोहल जो प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट को बनाने में आपका मेथिल एल्कोहल, इसका मेथिल एल्कोहल जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको बनाने में यहाँ पर मेथिल क्लोराइड का जितना योगदान है उतना ही योगदान किसका है, हमारा OH है। दोनों बराबर मात्रा में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। इसलिए यहाँ पर अभिक्रिया की जो दर होता है वो दोनों पर निर्भर करता है, किस पर, मेथिल क्लोराइड पर भी और न्यूक्लियोफिलिक पर ही। चूँकि वो दोनों पर क्या कर रहा है, वो जो प्रोडक्ट बना है वो दोनों के मान पर निर्भर करता है। इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, SN2 अभिक्रिया कहते हैं। चूँकि यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि यह अभिक्रिया है ना, अभिकारक जो हमारा क्या होता है, आपका मेथिल क्लोराइड होता है, एवं नाभिक स्नेही जो कि OH है, यहाँ पर नाभिक स्नेही दोनों पर क्या करता है, निर्भर करता है। इस कारण इसे SN2 अभिक्रिया कहा जाता है। निर्भर दोनों पर क्या करता है, आपका निर्भर करता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है भाई, इस कारण इसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीक़ा से SN2 अभिक्रिया का मतलब यही होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने में दोनों का योगदान बराबर है। मतलब जितना योगदान हमारा अभिकारक का है उतना ही योगदान किसका है, हमारा नाभिक स्नेही का है। चूँकि दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, SN2 अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो अभिक्रिया की जो दर होता है, अभिक्रिया की जो क्या होता है, हमारा जो दर होता है वो दर किस पर निर्भर करता है, हमारा RX पर भी निर्भर कर रहा है, और NU मतलब OH हम बोल सकते हैं जो कि एक हमारा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है ना, दोनों पर क्या करता है, निर्भर करता है। इस कारण से हम क्या कहते हैं, इसको SN2 अभिक्रिया कहते हैं। तो SN2 अभिक्रिया का नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इस अभिक्रिया में दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन कौन, RX अर्थात अभिकारक और OH मतलब क्या होता है, आपका ये होता है न्यूक्लियोफिलिक। तो दोनों इस अभिक्रिया को करने में क्या करता है, योगदान देता है। इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, SN1 अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या होता है, दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब क्लोरीन को निकालने के लिए क्या कर रहा है, OH बहुत ज़्यादा भरपक प्रयास कर रहा है, और ये क्लोरीन को तभी निकाल पा रहा है जब इसकी प्रबलता, OH की प्रबलता क्लोरीन से क्या है, ज़्यादा है। इस कारण इस अभिक्रिया में जो आपका क्या होता है, जो नाभिक स्नेही यूज होता है वो प्रबल नाभिक स्नेही का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस अभिक्रिया में प्रबल नाभिक स्नेही है ना, प्रबल
नाभिक स्नेही, पावक नाभिक स्नेही क्या करता है, भाग लेता है। प्रबल नाभिक स्नेही क्या करता है भाई, भाग लेता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन को निकालना है, तो क्लोरीन से जो दुर्बल रहेगा वो क्लोरीन को नहीं निकाल पाएगा। अतः क्लोरीन को निकालने के लिए उससे दमदार अर्थात उससे ज़्यादा प्रबल क्या लेता है, नाभिक स्नेही भाग लेता है, तभी उसको निकाल पाता है। यही कारण है कि इस अभिक्रिया में जो भी नाभिक स्नेही उपयोग किया जाता है वो कैसा उपयोग किया जाता है, प्रबल नाभिक स्नेही का उपयोग किया जाता है। और वो क्या करता है, फिर कार्बन पर अटैक करके क्लोरीन को आसानी से क्या करता है, निकाल देता है। तो SN2 अभिक्रिया होता है उसमें प्रबल नाभिक स्नेही जो क्या होता है हमारा अभी जो क्या बोलते हैं आपका नाभिक स्नेही है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसमें और पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। 4 पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है आपका ध्रुवी आपका अप्रोटिक विलायक का उपयोग किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, ध्रुवी अप्रोटिक विलायक का उपयोग किया जाता है। अप्रोटिक विलायक का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अप्रोटिक विलायक जैसे एसीटोन है ना, एसीटोन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है। और लास्ट है इसमें अगर हम देखें तो कई प्रकार के हम लोग हाइलाइट देखे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा SN2 अभिक्रिया होता है सबसे ज़्यादा आपको किसमें देखने को मिलता है, ये हमारा CH3 और ये जो X होता है मतलब मेथिल हाइलाइट जो होता है, इसमें अभिक्रिया सबसे क्या होता है, फास्ट होता है। तो CH3X में सबसे ज़्यादा होता है। प्राथमिक की में बात करें तो यहाँ पर प्राथमिक का सूत्र हम लोग लिख सकते हैं। ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होता है, RCH2 और X होता है, इसमें थोड़ा उससे कम होता है। और फिर R2 और यहाँ पर हम लोग कर दें CH, तो ये हमारा क्या होता है, उससे कम होता है। और सबसे कम क्या होता है हमारा R3C, है ना, R3C और X में क्या होता है, सबसे कम देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्या होता है, तीनों प्रकार के हैलाइड में क्या होता है, क्रियाशीलता का क्या होता है आपका क्रम होता है। क्या होता है हमारा, ये क्रियाशीलता का क्रम होता है, क्रियाशीलता का क्रम होता है। तो इस तरीक़ा से आपका SN2 अभिक्रिया होता है, उसको क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। ये हमारा क्या होता है, SN2 अभिक्रिया होता है, जिसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन, है ना, न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, ये उदाहरण में क्या है, हमारा मेथिल क्लोराइड दिया गया है जिसमें क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है। इस वजह से आंशिक रूप से इसमें माइनस चार्ज है, क्योंकि वो साझेक इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और कार्बन पर आंशिक रूप से क्या हो जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। अर्थात ये नाभिक स्नेही प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है। इसके लिए क्या करता है, कोई नाभिक स्नेही क्या करता है, आता है। चूँकि नाभिक स्नेही यहाँ सामने से अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि नाभिक स्नेही जो होता है उसमें भी माइनस चार्ज होता है और क्लोरीन में भी माइनस चार्ज होता है, इसलिए सामने से अटैक नहीं करता है। इसलिए वो किधर से अटैक करता है, पीछे साइड से अटैक करता है, क्योंकि पीछे साइड उसके साथ जो जुड़ा हुआ ग्रुप है कार्बन के साथ वो छोटा भी होता है। इसलिए क्या करता है, जो भी नाभिक स्नेही आता है वो पीछे से कार्बन पर क्या करता है, अटैक करता है, और इस प्रकार से क्लोरीन को क्या करता है, वो निकालने का प्रयास करता है। बट एक ही प्रयास में जो है नहीं निकल पाता है। पहले वो धीरे धीरे कार्बन के साथ क्या करता है, जुड़ता है, और धीरे धीरे क्लोरीन निकलता है। तो उस स्थिति में एक अवस्था बनता है जिसे हम संक्रमण अवस्था कहते हैं। जब पूरी तरीक़ा से OH क्या हो जाता है आपका, जुड़ जाता है, तो क्लोरीन पूरी तरीक़ा से इस तरीक़ा से निकल जाता है, और इस प्रकार से इनकी स्थिति जो होता है इन्वर्जन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। पहले इस प्रकार की स्थिति रहता है, लेकिन जब पूरी तरीक़ा से क्या हो जाता है, हमारा OH जुड़ जाता है, तो उसकी दिशा क्या हो जाता है आपका, पीछे तरफ जाता है। जैसे एक छतरी होता है, छतरी क्या होता है, पहले हम जाते रहते हैं तो हमारे तरफ रहता है, लेकिन जैसे ही क्या होता है, हवा आता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, छतरी जो है क्या हो जाता है, पीछे की ओर पलट जाता है। तो वैसे ही स्थिति इसमें देखने को मिलता है। पहले यूँ था, है ना, जब हमारा OH आता है तो पहले जब आता है तो फिर वो क्या हो जाता है, यूँ हो जाता है। जब पूरी तरीक़ा से क्या हो जाता है, वो उसके साथ अटैच हो जाता है, तो इनका स्थिति इस प्रकार से इन्वर्जन हो जाता है, मतलब वहाँ पर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आपका एक क्या होता है, समीकरण बनता है। क्योंकि इसमें ये जो संक्रमण अवस्था होता है उसको काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए बोला जाता है कि ये जो अभिक्रिया होता है SN2 अभिक्रिया, वो एक पद में क्या होता है, पूर्ण होता है, और इसमें संक्रमण अवस्था बनता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बन रहा है, उस उत्पाद को बनाने में जितना योगदान अभिकारक का होता है, उतना ही योगदान किसका होता है, हमारा OH का होता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, आपका
SN2 अभिक्रिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन को अपने आप नहीं निकल रहा है, उसको निकालने में वही उतना ही क्या कर रहा है, उसमें काफ़ी मेहनत कर रहा है, तो दोनों का योगदान है। इस कारण इसे हम क्या बोलते हैं, SN2 अभिक्रिया कहते हैं। ये जो SN2 अभिक्रिया होता है उसमें अभिक्रिया के दर चूँकि दोनों पर निर्भर करते हैं, इसीलिए SN2 अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर क्लोरीन को कोई नाभिक किस नहीं तभी निकाल पाता है जब क्लोरीन से उसकी प्रबलता क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस कारण से यहाँ पर जो भी नाभिक किस नहीं क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो प्रबल नाभिक किस नहीं उपयोग किया जाता है। और जो विलायक इसमें प्रयोग करते हैं वो अप्रोटिक होता है, क्योंकि अपने आप निकालने में सक्षम है तो प्रोटिक विलायक का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि अप्रोटिक जैसे एसीटोन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगर हम इसमें क्रियाशीलता का क्रम देखें तो हमारा जो 1 डिग्री हैलाइड जो 0 डिग्री हैलाइड होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है, प्राथमिक में उससे थोड़ा कम, द्वितीयक में कम और तृतीयक हैलाइड में सबसे कम इसमें क्रियाशीलता देखने को मिलता है। किसके अंतर्गत? हमारा SN2 के अंतर्गत। तो इस तरीक़ा से SN जो आपका क्या होता है, जो 2 होता है उसको क्या किया जा सकता है, इस प्रकार से समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका भाई आपका SN2 अभिक्रिया। तो इस तरीक़ा से SN2 अभिक्रिया को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। अब हम चलते हैं SN1 अभिक्रिया के पास। किसके पास चलते हैं हम लोग? SN1 अभिक्रिया के पास चलते हैं, है ना। ये दिया है आपका एक अणुक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, SN1 अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, SN1। एस का मतलब फिर से वही होगा सब्स्टिट्यूशन, और एन का मतलब क्या होगा भाई, न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। तो ये हमारा इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसे एक अणुक क्रिया विधि या SN1 अभिक्रिया के भी नाम से जाना जाता है। इसके लिए हम फिर से क्या करते हैं, उदाहरण लेते हैं, वही वाला उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ये Cl हो जाता है, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अब एक जो है CH3 कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, CH3 कर सकते हैं, और यहाँ पर भी एक CH3 कर सकते हैं। तृतीयक एल्किल हैलाइड को लेते हैं। किसको लेते हैं भाई? तृतीयक एल्किल हैलाइड को यहाँ पर ले लेते हैं। तृतीयक एल्किल हैलाइड लेते हैं भाई। इसमें पहले में क्या लिए थे, आपका जो है शून्य वाला लिए थे, इसमें तृतीयक एल्किल हैलाइड लिया जाता है। तो ये CH3R करना है तो आप R भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बट हम लोग CH3 कर देते हैं, मेथिल ले लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा तृतीयक हैलाइड, तो CH3 अच्छा नहीं लग रहा है ना, थोड़ा सा और सुंदर बनाते हैं, ठीक है भाई। तो ये C 1 2 3 और यहाँ पर क्या कर दूँ, CH3, यहाँ पर क्या कर दूँ, CH3, यहाँ पर कर दूँ CH3, और ये हमारा क्या होता है, Cl होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, आप जानते हैं कि जो क्लोरीन होता है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। तो इसमें कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, और इसमें होता है आपका प्लस चार्ज है। ये पहले से होता है ना, हम पहले भी कार्बन हाइड्रोजन बंध की प्रकृति में इसको देख चुके हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन में देखा जाए तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है, इसलिए साझेक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। इस वजह से इसमें आंशिक रूप से माइनस चार्ज है और कार्बन पर आंशिक रूप से प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये तो प्लस माइनस रहता है। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कार्बन के साथ जो है हाइड्रोजन ना जुड़ करके कौन सा समूह जुड़ा है, हमारा मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। और ये जो मेथिल समूह होता है, या मेथिल नहीं तो एल्किल जो समूह होता है, मेथिल की जगह आर भी रख सकते हैं। तो ये जो एल्किल समूह या जो मेथिल समूह होता है, ये सब के सब क्या करते हैं, हमारे प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, है ना। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। ये 11वीं क्लास का है। प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और क्या होता है हमारे एक ऋणात्मक। तो जितना भी कार्बन से जुड़ा हुआ जो क्या होता है एल्किल समूह होता है, ये एल्किल समूह क्या करता है, हमारा प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं। और जितने भी प्लस आई इफेक्ट वाले जो समूह होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट वाला काम करते हैं। लेने का काम नहीं, बल्कि सामने वाला को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पर जितना भी हमारा क्या दिया गया है, जो मेथिल समूह दिया गया है अर्थात एल्किल समूह दिया है, सबके सब किसको प्रदर्शित करते हैं, प्लस आई इफेक्ट को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं। इसलिए अपना जितना भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सामने वाले को क्या करते हैं, प्रोवाइड करा देते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों क्या करते हैं, जब अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं, कार्बन को दे देते हैं, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है।
पहले वो धनात्मकता था, बड़े ये तीनों के तीनों जब उसको इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दे देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन दे देने के कारण उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है और फिर वो आसानी से अकेला इस क्लोरीन को क्या कर देता है, यहाँ से बाहर निकाल देता है, अपने दम पर क्या कर देता है, इस क्लोरीन को बाहर निकाल देता है। और इस स्थिति में एक हमारा क्या होता है, हमारा कार्ब केटायन क्या होता है, हमका बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है 1 2 और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 3, तो ये CH3 है ना, CH3 इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ फिर ऐसा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, ये हो गया CH3 और ये हो जाता है CH3 और यहाँ पर क्या बन जाता है, हमारा प्लस चार्ज बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्ब केटायन मतलब धन आयन होता है ना भाई। तो इस तरीक़ा से कार्ब केटायन बन जाता है। अभी किसी का हेल्प नहीं लिया है, कार्बन अपने दम पर क्या कर दिया, क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया, तो क्लोरीन यहाँ से क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको माइनस के रूप में लिख सकते हैं। अब ये कार्ब केटायन बनाता है। अब कार्ब केटायन देखो प्लस चार्ज वाला है ना, इसकी स्थायित्वता भी जाता है और प्लस हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है, मतलब कोई भी ऋण आसानी से आ करके इसके साथ क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा मान लो एक हमारा दमदार या जो भी है हमारा क्या करता है, कोई इसमें नाभिक इससे नहीं क्या होता है, आपका आता है, मान लो ये माइनस है, अब इसको टेंशन ही नहीं है, वो आसानी से क्या हो जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि बिना मेहनत करने मिल रहा है। ये माइनस है न्यूक्लियोफिलिक वाला और ये ऑलरेडी प्लस है, तो बिना मेहनत किए क्या करता है, आता है और चुपचाप इसके साथ क्या हो जाता है, आपका जुड़ जाता है। और इस तरीक़ा से आपका क्या हो जाता है, एक स्थिति है ना निर्मित होकर के हमको प्रोडक्ट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट बन जाता है, आसानी से क्या हो जाता है, हमको मेथिल एल्कोहल के जो हमारा हम लोग बोलते हैं तृतीयक एल्कोहल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसमें भी पहले जैसा पहले वाला जो प्रक्रिया होता है वो क्या होता है, आपका स्लो होता है, ये क्या होता है, हमारा स्लो होता है, और दूसरा वाला जो प्रक्रिया है ये क्या होता है, फास्ट होता है। तो इस तरीक़ा से आया और ये आपका क्या हो जाता है, आपका एल्कोहल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तो कोई संक्रमण अवस्था नहीं बन रहा है, इसलिए ये जो अभिक्रिया होता है, ये अभिक्रिया आप देख रहे हैं कि 2 स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है, पहला स्लो और फास्ट। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है SN1 अभिक्रिया के बारे में, पहला कि SN1 अभिक्रिया होता है वो 2 पदों में पूर्ण होता है। SN1 अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होता है, 2 पदों में क्या होता है, आपका पूर्ण होता है। इसमें क्या बनता है, कार्ब केटायन बनता है, इसमें कार्ब केटायन बनता है भाई, है ना, उसमें संक्रमण अवस्था बनता था, इसमें कार्ब केटायन बनता है। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट इसके अंतर्गत लिखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक का कोई योगदान नहीं है, कोई मेहनत नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आके क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। जो भी मेहनत कर रहा है कौन कर रहा है, हमारा अभिकारक अकेला कर रहा है, वो तो खाली आके क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। मतलब यहाँ पर अभिक्रिया की जो दर होता है वो केवल है ना अभिकारक पर ही है ना निर्भर करता है, रिएक्टेंट पर ही निर्भर करता है। इस कारण इसे SN1 अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इस अभिक्रिया अभिक्रिया की दर केवल अभिकारक मतलब R और X वाला है ना में है ना पर ही निर्भर करता है, इस कारण इसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं, SN1 अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, SN1 अभिक्रिया को बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये होता है हमारा अभिक्रिया की क्या होता है, हमारा दर होता है, और अभिक्रिया की दर इसमें निर्भर करता है, हमारा R और X पर ही निर्भर करता है। इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, SN1 अभिक्रिया कहते हैं। चूँकि इसमें क्या होता है, हमारा कोई भी आपका
क्या कर सकता है, सिर्फ आके जुड़ना है। तो प्रबल हो दुर्बल हो ऐसा कोई मतलब नहीं है, खाली आके जुड़ना भर तो है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो जनरली SN2 अभिक्रिया में दुर्बल नाभिक स्नेही ही क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसमें दुर्बल नाभिक स्नेही क्या करता है, भाग लेता है। दुर्बल नाभिक स्नेही क्या करता है भाई, हमारा भाग लेता है। ठीक है, पहले में क्या था, प्रबल था, क्योंकि उसमें जो है मेहनत करने की आवश्यकता था, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आके जुड़ना है। तो दुर्बल नाभिक स्नेही क्या करता है, भाग लेता है, तो चल जाता है। इसमें जो है ध्रुवी प्रोटिक विलायक का प्रयोग किया जाता है। ध्रुवी प्रोटिक विलायक का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ध्रुवी प्रोटिक विलायक जैसे आपका क्या होता है, जो पानी होता है, पानी है ना, आदि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से SN1 अभिक्रिया को समझाया जा सकता है। यदि हम क्रियाशीलता की बात करें कि प्राथमिक में ज़्यादा क्रियाशील होगा या किस में, तो क्रियाशीलता जस्ट उल्टा होता है, पहले के है ना अकॉर्डिंग जो है उल्टा होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, आपका तृतीयक में सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर किस में होगा, हमारा द्वितीयक में होगा, हमारा ये द्वितीयक में होगा। फिर आपका क्या होता है, RCH2X, और इसमें क्या होता है आपका CH3, और एक समय सबसे क्या होता है, कम होता है। मतलब इसमें हमारा तृतीयक जो अभिक्रिया होगा उसमें सबसे ज़्यादा, मतलब तृतीयक एल्किल हैलाइड में सबसे ज़्यादा, द्वितीयक में उससे कम, प्राथमिक में सबसे क्या होता है आपका कम होता है, और सबसे ज़्यादा सबसे कम जो है CH3 एक समय होता है। तो इस तरीक़ा से SN जो हमारा क्या होता है, जो 1 अभिक्रिया होता है उसको बताया जा सकता है। तो इस तरीक़ा से ये होता है हमारा तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड में तीनों हैलाइड जो समूह होता है उनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा हो, प्लस आई इफेक्ट के कारण अपना जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है, कार्बन को देता है, जिसके कारण कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और क्लोरीन को उसकी जगह से क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, और इस तरीक़ा से कार्बोकेटायन बनाता है। कार्बोकेटायन क्या होता है, सक्रिय होता है। इस प्रकार से कोई भी न्यूक्लियोफिलिक आता है उसके साथ जुड़ करके इस प्रकार से एक यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। चूँकि आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया कितने पदों में हो रहा है, 2 पद में कंप्लीट हो रहा है ना। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि इसमें केवल अभिकारक ही क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। इस कारण से SN1 अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। चूँकि इसमें नाभिक स्नेही आके सिर पर जुड़ रहा है तो उसके प्रबलता से कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पर दुर्बल नाभिक स्नेही क्या करता है, भाग लेता है। और चूँकि इसमें टूटना आवश्यक है इसलिए प्रोटिक विलायक जैसे जल का उपयोग किया जाता है, और क्रियाशीलता इसमें तृतीयक एल्किल हैलाइड में ज़्यादा और 0 एल्किल हैलाइड में सबसे क्या होता है, कम होता है। इसका वजह ये होता है कि तृतीयक एल्किल हैलाइड जो होता है, इस तृतीयक एल्किल हैलाइड में आपका 3 एल्किल समूह जुड़ा रहता है, और 3 एल्किल जो समूह होता है ये तीनों क्या करता है, आपका प्लस आई इफेक्ट वाला होता है, और प्लस आई इफेक्ट होने के कारण यहाँ से आसानी से क्लोरीन को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। अगर हम 2 वाला की बात करें, 2 वाला की बात करें तो 2 वाला क्या करेगा, इसके अपेक्षा थोड़ा सा क्लोरीन को कम रिप्लेस कर पाएगा या हेलोजन को कम रिप्लेस कर पाएगा। इस कारण से यहाँ पर क्रियाशीलता थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हम प्राथमिक की बात करें तो यहाँ पर तो 1 एल्किल समूह है, मतलब इस हेलोजन को थोड़ा सा और कम क्या करता है, रिप्लेस कर पाता है, इसलिए क्रियाशीलता इसमें कम हो जाता है, और सबसे कम जो है आपका मेथिल हैलाइड में होता है। तो इस प्रकार से SN1 और SN2 अभिक्रिया को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है भाई। तो इस तरीक़ा से हो गया SN1 और SN2 अभिक्रिया, और इनमें से क्वेश्चन आपको क्या करता है, पूछता है, मतलब दोनों क्या है आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो इस तरीक़ा से ये हो गया SN1 और SN2। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे की ओर क्या करते हैं, देखते हैं क्या है, कैसा है उसको। आगे हमारा क्या है, विलोपन या हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया देखना है ना, हैलोजनीकरण बोल सकते हैं इसको, अभिक्रिया आपको देखना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या कर सकता है, ये क्वेश्चन कर सकता है। विलोपन या हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया क्या है। पहले तो हम लोग जान लेते हैं विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, विलोपन मतलब होता है बाहर निकलना, एलिमिनेशन बोलते हैं ना अंग्रेजी में। तो विलोपन मतलब होता है आपका बाहर निकलना, कोई भी अणु का या कोई भी परमाणु का बाहर निकलना। तो विलोपन मतलब यहाँ पर परिभाषा दे सकते हैं, अगर एक ही किसी अणु से, किसी जो है अणु से अगर हम, या किसी
एक ही अणु से जब दो परमाणु क्या हो जाता है आपका विलोपित हो जाता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विलोपन कहते हैं। तो लिख सकते हैं किसी, है ना, यौगिक से जब दो परमाणु, है ना, जब क्या हो जाता है, जब किसी एक ही यौगिक से या एक ही अणु से जब दो परमाणु क्या हो जाते हैं, विलोपित हो जाते हैं तो उसे हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो किसी यौगिक या, है ना, किसी एक ही यौगिक या अणु से जब किसी एक ही यौगिक किसी एक ही यौगिक किसी एक ही यौगिक या अणु से जब दो परमाणु, है ना, क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है तो इसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। विलोपन क्या कहते हैं हम लोग, अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीक़ा से इसको बता सकते हैं। जब किसी, है ना, एक ही अणु या एक ही यौगिक से जब दो परमाणु क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके अलावा इसमें इसको बी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जब भी केमिस्ट्री में वी वर्ड आता है उसका मतलब उनका निकलना होता है। जैसे वी हाइड्रो बोल रहा है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, हैलोजन बोल रहा है मतलब हैलोजन निकलेगा। तो उसके लिए आप चाहेंगे तो थ्योरी लिख सकते हैं, नहीं तो हम उसको सूत्र में आपको यहाँ से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि यदि हम क्या करते हैं, एक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कैसा, तो ये हमारा दिया है CH और H, ये हमारा, इसको मेथिल समूह बोलते हैं। क्या समूह बोलते हैं इसको, मेथिल समूह कहा जाता है। तो H और ये हमारा क्या होता है H, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर मान लो आपका क्या है हमारा C, और ये H है और ये हमारा H है, और यहाँ पर हम C करते हैं। जब इस एथिल क्लोराइड को, इसका नाम क्या है भाई, हमारा एथिल क्लोराइड है, ठीक है, एथिल क्लोराइड बोलते हैं। एथिल क्लोराइड जो होता है, यदि हम इसको किसके साथ क्रिया कराते हैं, KOH के साथ क्रिया कराते हैं, एल्कोहलिक KOH बोलते हैं इसको, इसके साथ क्रिया कराते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है आपका, यहाँ से आपका एक तो ये माइनस होता है और ये क्या हमारा क्या होता है, प्लस होता है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारा हाइड्रोजन होते हैं वो प्लस होते हैं, है ना, और पोटेशियम ये जो क्या होता है हमारा, ये तो आप जानते हैं, क्लोरीन क्या होता है आपका, माइनस होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है आपका, ये जो क्लोरीन होता है वो क्लोरीन किसके साथ चला जाता है, हमारा पोटेशियम के साथ चला जाता है भाई। किसके साथ चला गया, पोटेशियम के साथ। तो क्या निकल जाता है यहाँ से, KOH निकल जाता है, प्लस यहाँ पर OH बता है, OH क्या होता है, H के साथ निकल जाता है, मतलब यहाँ पर ये हो गया K और Cl हो गया हमारा, KCl हो जाता है, और प्लस क्या होता है इसका OH और उसका H क्या हो जाता है आपका H2O निकल जाता है। तो बचता क्या है हमारा, तो ये हमारा जैसे हाइड्रोजन निकलता है अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देता है, तो ये आपका हो जाता है कार्बन, जिसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बॉन्ड जब शिफ्ट करता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है, और ये H और ये क्या हो जाता है आपका H हो जाता है। इसको क्या कहा जाता है आपका, एथाइलिन के नाम से क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, एथिल क्लोराइड एक क्या होता है हमारा अणु है या यौगिक है, जिसमें से आपका हाइड्रोजन भी बाहर निकल रहा है और क्लोरीन भी क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। इस कारण इसे हम क्या बोलते हैं, विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको पूरा अगर आप थ्योरी लिखना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब एल्किल हैलाइड को, ये हमारे एक एल्किल हैलाइड है, तो इस एल्किल हैलाइड को जब एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपका जो एल्किल हैलाइड होता है वहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन क्या होता है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और आपको क्या करता है, एथीन देता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में एक हाइड्रोजन और एक हाइलोजन क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। इस कारण इसे हम क्या बोलते हैं, विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, या विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ये बता सकते हैं।
सकते हैं। तो ये आपको जो है विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं बोलेगा तो बता देना। किसी एक ही यौगिक या अणु से जब दो परमाणु बाहर निकल जाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। जब एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक है ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, हमारा जो एथिल एल्किल हैलाइड होता है उसमें से एक हैलोजन और एक जो है हाइड्रोजन क्या करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ KCl और H2O के रूप में निकल जाता है और आपका एथिलीन का निर्माण करता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन भी बाहर निकल रहा है, ये देखो, और हैलोजन भी बाहर निकल रहा है, इस कारण इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से इसका परिभाषा क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है, बताया जा सकता है भाई, ठीक है। और इस प्रकार से बाद में क्या किया जाता है, प्लस माइनस को चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया। इसी में एक चीज़ और आता है, वो ये होता है, मान लो यहाँ पर क्या होता है, आपका एक ऐसा जो है आपका एल्किल हैलाइड होता है जिसमें बीटा हाइड्रोजन होता है। देखो इसमें भी हमारा है, क्योंकि आप क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और दूसरा जो कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन, ठीक है, और इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। मान लो किसी एल्किल हैलाइड में एक से अधिक बीटा कार्बन है या एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन है, तो उस स्थिति में हमारा क्या होता है, एल्किन का क्या होता है, हमको मिक्सचर प्राप्त होता है, ठीक है, जिसको हम सेट-जेफ नियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक होता है सेट-जेफ नियम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेट-जेफ नियम कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये तब की स्थिति में लागू होता है जब किसी हमारा एल्किल हैलाइड में दो प्रकार के क्या होते हैं, आपके जो है बीटा कार्बन या बीटा हाइड्रोजन क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो हमारा Br होता है वो कहाँ से जुड़ा है, हमारा ये जुड़ा हुआ है कार्बन से। तो ये अल्फा कार्बन, बगल वाला क्या होता है, बीटा कार्बन, और बगल वाला बीटा कार्बन होता है। तो जब किसी एल्किल हैलाइड में क्या होता है, दो बीटा कार्बन क्या होता है, उपस्थित रहता है, और हाइड्रोजन बोलेंगे तो बीटा हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, आपका जो एल्किन बनता है वो एल्किन मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है। उसमें से वह एल्किन जो है अधिक प्रतिस्थापित होता है, जहाँ से आपका हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है ना, या उस कार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है जहाँ पर आपका क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या कम होता है। तो यहाँ पर हम यही बोल रहे हैं कि एक ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें दो बीटा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, अगर उसको एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराया जाता है तो उस स्थिति में हमको एल्कीनों का क्या मिलता है, मिश्रण प्राप्त होता है। और वो जो मिश्रण होता है उसमें मुख्य उत्पाद के रूप में वह एल्कीन होता है जो अधिक क्या होता है, प्रतिस्थापित होता है। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब एल्किल हैलाइड में यहाँ पर फिर समझेंगे, जब एल्किल हैलाइड में एक से अधिक क्या होता है हमारा, एक से अधिक या दो बीटा हाइड्रोजन होता है, एक से अधिक या दो बीटा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखें, जब एल्किल हैलाइड में दो बीटा हाइड्रोजन होता है, दो बीटा हाइड्रोजन होता है, जब एल्किल हैलाइड में दो बीटा हाइड्रोजन होता है ना, या वह एल्किल हैलाइड जिसमें दो बीटा हाइड्रोजन होता है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो वह एल्किल हैलाइड जिसमें दो बीटा हाइड्रोजन होता है, को एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराते हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराते हैं, KOH के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमें है ना, तो हमें एल्कीन का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें वह एल्कीन
है ना, अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है, जिसमें वह एल्कीन है ना हमको अधिक मात्रा में मिलता है, जिसमें जो अधिक प्रतिस्थापित होता है। तो यहाँ पर क्या लिखे, जब या वह एल्किल हैलाइड जिसमें 2 बीटा हाइड्रोजन होता है या 2 बीटा हाइड्रोजन परमाणु होता है, उसको अगर हम क्या करते हैं एल्कोहलिक केओएच के साथ क्रिया कराते हैं तो हमको एल्कीनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें वह एल्कीन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, जो अधिक प्रतिस्थापित होता है। वह एल्कीन अधिक प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है जो अधिक प्रतिस्थापित होते हैं, जो अधिक प्रतिस्थापित होते हैं, जो अधिक प्रतिस्थापित होते हैं, अधिक प्रतिस्थापित होते हैं अर्थात वह बीटा है ना कार्बन जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, अर्थात वह बीटा कार्बन जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, प्रतिस्थापन से प्राप्त एल्कीन अधिक बनती है, प्रतिस्थापन से प्राप्त एल्कीन अधिक मात्रा में होती है, अधिक मात्रा में बनती है। तो यहाँ पर क्या बोले कि ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें 2 बीटा हाइड्रोजन होता है, अगर उसको एल्कोहलिक केओएच के साथ क्रिया कराते हैं तो हमको एल्कीन का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें वह एल्कीन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, जो अधिक प्रतिस्थापित होता है, अर्थात वह बीटा कार्बन है ना, जिसमें आपका वह बीटा कार्बन जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, वहाँ से अगर उस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है तो एल्कीन आपको ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के रूप में इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे लिख देते हैं उदाहरण, तो उदाहरण में क्या होता है हमारा, जैसे CH3 और यहाँ पर हमने क्या कर दिया CH और नीचे मैंने कर दिया Br, इधर हम लोग क्या करते हैं CH2 और ये होता है हमारा CH3 है ना। इसका नाम होता है हमारा आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड बोलते हैं। अब देखो ये तो हमारा अल्फ़ा है, बगल वाला क्या होगा, बीटा होगा, बगल वाला बीटा हो गया। अब इसका अगर क्या करते हैं एल्कोहलिक जो KOH होता है इसके साथ क्या करते हैं, अगर इसको क्रिया करा देते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, देखो एक बार ये जो हमारा K है वो इसके साथ निकल जाएगा तो क्या बनेगा, हमारा एक KBr बनेगा, पहले जैसा Br माइनस होता है, K प्लस होता है तो KBr। अब यहाँ पर देखो OH क्या हमारा माइनस है और ये प्लस हो गया, तो प्लस और माइनस को तो हमने क्या कर दिया, पकड़ के निकाल दिए। अब ये जो OH है एक बार वो हाइड्रोजन कहाँ से ले सकता है, ये वाला बीटा हाइड्रोजन से ले सकता है ना, यहाँ से, और एक बार यहाँ से ले सकता है। अगर मान लो यहाँ से लेता है तो उस स्थिति में उसका निर्मित कैसा होता है उसको देखते हैं, ठीक है। ये तो लास्ट में हम लोग क्या निकाल दिए KBr है ना, और एक हम क्या निकालेंगे H2O। अब यहाँ पर 2 आपका एल्कीन बनेगा, मान लो हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है तो एक स्थिति कैसे बनेगा हमारा CH3, ये हो गया, फिर क्या हो जाएगा आपका CH। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो अपना बॉन्ड इधर क्या मार देगा, शिफ्ट मार देगा। ये रियल में कैसा है हमारा, ये यूँ है, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये अगर यहाँ पर क्या करता है हाइड्रोजन बाहर निकलता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है बाहर, किसके साथ, हमारा OH के साथ, तो OH के साथ अगर बाहर निकलेगा तो अपना ये हाइड्रोजन किसके साथ निकल गया, H2 के रूप में, तो अपना शिफ्ट बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड, ये हो जाता है आपका CH और ये बन जाएगा आपका CH3। तो एक एल्कीन ऐसा बनता है। अगर मान लो यहाँ से हाइड्रोजन ना निकल के यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो एक एल्कीन कैसे बनेगा, ये बनेगा CH2, फिर क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। तो इस तरीक़ा से 2 एल्कीन आपका क्या होता है यहाँ से प्राप्त हो जाता है। कौन कौन से भी, तो यहाँ से आपको मैं लिख के बता देता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 और एक क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और ये हो जाता है आपका CH3 और साथ में क्या निकल रहा है हमारा KBr और क्या निकलता है आपका H2O। तो इस तरीक़ा से अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो ये आपका ये वाला बनेगा, हाइड्रोजन लास्ट से निकलेगा तो ये वाला बनेगा, जिसमें मुख्य उत्पाद कौन होगा, ये वाला मुख्य उत्पाद होगा, मतलब ज़्यादा % बनेगा हमारा।
और ये क्या होता है हमारा आंशिक उत्पाद होगा, जो कि कम मात्रा में क्या होता है आपका बनता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, सेरजेप नियम कहलाता है। ठीक है, तो सेरजेप नियम क्या है, तो वह एल्किल हैलाइड जिसमें एक से अधिक क्या होता है, जब बीटा हाइड्रोजन होता है और उसको एल्कोहलिक केवेज के साथ क्रिया कराते हैं, तो उस स्थिति में आपको एल्किनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें वह एल्किन ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है जहाँ पर बीटा कार्बन है ना, वह जहाँ पर बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन कम होता है, और उस हाइड्रोजन को जब प्रतिस्थापित कर देते हैं तो जो भी एल्किन बनता है वो एल्किन आपका होता है ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, बगल वाला एल्किन कम मात्रा में बनता है। यही आपका क्या कहलाता है, सेरजेप का क्या कहलाता है, नियम कहलाता है। तो इस तरीक़ा से सेरजेप का जो नियम होता है उसको क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। इसी में आपका आगे यहाँ पर जो विलोपन अभिक्रिया होता है, इसको दो भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। विलोपन अभिक्रिया को क्या किया गया है, दो भागों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत क्या किया गया है, किया गया है। किसको, विलोपन को। पहला होता है हमारा E1, पहला होता है E1 एक अणुक अभिक्रिया बोलते हैं, E1 एक अणुक अभिक्रिया, अणुक अभिक्रिया, और एक दूसरा होता है हमारा E2, इसको बोलते हैं द्वि अणुक अभिक्रिया, द्वि अणुक अभिक्रिया। तो दो हमारे अभिक्रिया है। पहला किसको देखना है, हमारा एक अणुक अभिक्रिया को, मतलब E1 को देखना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। एक अणुक अभिक्रिया में क्या होता है भाई, ये पहले जैसा है, जैसे SN1 पढ़े हैं ना, वैसे ही होता है, जिसमें आपका कार्बोकेटायन बनता है। लेकिन ये किसके तर्ज पर होगा, हमारा विलोपन अभिक्रिया के तर्ज पर होगा ना। जैसे ये R, फिर हमने लग दिया CH2, और ये रख दिया हमने CH2। यहाँ पर आपके बुक में ऐसा X दिया गया है। आपको पता है कि SN1 अभिक्रिया में कैसा होता था, तो इसमें क्या होगा, कार्बोकेटायन बनता है भाई, तो ये क्या बनेगा, RCH2 CH2। अब यहाँ से X क्या हो गया आपका, बाहर निकल गया, तो इसमें कौन सा आ जाता है, कार्बोकेटायन आ जाता है। अब कार्बोकेटायन जैसे ही आता है तो यहाँ पर जो बेस रहता है, बेस मतलब जो क्षार होता है, जैसे हम लोग क्या ले रहे हैं, KOH ले रहे हैं, तो ये जो KOH होता है वो उसमें का OH वाला समूह क्या करता है, आता है, और आ करके यहाँ पर एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, अपने साथ ले जाता है। देखो यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, तो बीच वाला का जो क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है उसको B अर्थात बेस जो होता है वो अपने साथ क्या हो जाता है, ले जाता है। तो इस स्थिति में RCH बचता है, डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, RCH2 बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एल्कीन कहते हैं। और BH किसको ले गया अपने साथ, B जो है एक हाइड्रोजन को ले गया, तो ये हमारा क्या हो जाता है, BH हो जाता है, और इधर X क्या हो जाता है आपका, बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये देखो हमारा एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड में अगर E1 अभिक्रिया देखें तो ये इस हैलोजन को क्या कर देता है, हटा देता है, तो ये कार्बोकेटायन बनता है। अब कार्बोकेटायन के साथ कोई बेस आता है, बेस मतलब क्षार आता है, क्षार आकर के वो भी कौन सा भाग, OH वाला भाग आता है, इसमें से एक हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर के क्या बना लेता है, हमारा H2O में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो X है इधर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा E1 अभिक्रिया कहलाता है। और ये प्रक्रिया वैसा होता है जैसे SN1 अभिक्रिया होता है, मतलब ये दो पदों में क्या होता है, पुनः होता है, इसमें कार्बोकेटायन बनता है। इतना लिख करके आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इस पे अभिक्रिया में केवल जो है एक ही अणु भाग लेता है, इसलिए इसे एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारा पहला तरीका हो गया। इसी को अगर आप उदाहरण के तौर पर पूरा देखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई, जैसे मैंने R की जगह यहाँ पर क्या रख दिया, CH3 रख दिया। ओके, R की जगह हमने क्या रख दिया, CH3, ये हमने रख दिया CH3, इधर क्या हो जाएगा आपका CH2, इधर हो जाएगा CH2, यहाँ पर हमने रख दिया Cl। अब Cl को आसानी से लोग हटा देते हैं, तो क्या बनेगा, CH3 CH2, और ये हो जाएगा CH2, इसमें कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। अब यहाँ पर कौन आएगा, OH माइनस आएगा। कहाँ से आएगा OH, KOH हो सकता है ना आपका। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको आगे KOH के साथ क्रिया करा दिया, KOH, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। अभी ये जो OH आता है इसमें से एक हाइड्रोजन को अपने साथ क्या हो जाता है, ले जाता है, तो क्या बनेगा, CH3 CH बनेगा, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन ले गया, डबल बॉन्ड क्या हो जाता है आपका, CH2, प्रोपीन बन जाता है। और साथ में क्या निकल गया आपका, साथ में निकल गया एक H2O, क्योंकि वो OH इसके साथ ले गया, और एक Cl निकला है, वो किसके साथ निकल जाता है आपका, KCl के साथ निकल जाता है। तो इसी चीज़ को इस तरीक़ा से भी आप क्या कर सकते हैं,
दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया हमारा, E1 अभिक्रिया हो गया। इसी में क्या होता है हमारा E2 अभिक्रिया होता है। कैसा होता है हमारा E2 अभिक्रिया। E2 अभिक्रिया में क्या होता है हमारा, ये द्वि अणुक अभिक्रिया है। इसमें क्या होगा, पहले जैसा संक्रमण अवस्था बनेगा भाई, तो इसमें क्या लिखेंगे R, ये हो जाए CH2 और ये हो जाएगा आपका X, है ना। अब ये क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, अब ये जो बेस आएगा, क्या आएगा हमारा बेस आएगा और उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा RCH2, ठीक है, एक मिनट, ये हो गया हमारा क्या भाई RCH2 और ये हमारा क्या हो गया X। अब इसको किसके साथ क्रिया कराएंगे हम लोग, बेस के साथ। तो बेस आएगा और क्या करेगा, इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो क्या बनेगा हमारा R, ये हो जाता है आपका H, ये हो गया H, इधर क्या है हमारा CH2 और ये हो जाता है आपका X। तो ये हमारी स्थिति क्या होता है, संक्रमण अवस्था वाला होता है, जहाँ पर बेस क्या करता है आपका अटैक करता है। किस पर अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करता है, किस पर, H पर। H पर जैसे ही अटैक करता है, ये अपना जो बॉन्ड है वो हमारा क्या करता है, यहाँ शिफ्ट मार देता है और इसको इधर क्या करता है, बाहर निकल देता है। तो उस स्थिति में क्या बनेगा हमारा, आगे का जो समीकरण है, वो बनेगा, ये हो गया R के साथ क्या हो गया हमारा CH बनेगा, है ना, क्योंकि ये जो B है वो H को लेके क्या हो गया, चला गया। तो ये बच गया RCH, डबल बॉन्ड क्या होता है आपका CH2 हो जाता है और यहाँ से B और H क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और साथ में X भी क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीक़ा से ये हमारा क्या होता है, E2 अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जो कि पहले जैसा SN2 अभिक्रिया के जैसा होता है, जो एक स्टेप में कंप्लीट होता है, संक्रमण अवस्था बनता है और अभिक्रिया की दर जो है दोनों पर डिपेंड करता है। इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, E2 अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से विलोपन अभिक्रिया को भी क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, ठीक है। तो आज का क्लास फिलहाल हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। आने वाले क्लास में आगे का टॉपिक हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं।